नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। अजी दे आप जी दे आप कैसे हैं? अच्छा अच्छा, चलो बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत खुशी हुई। इतनी खुशी हुई कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। ठीक है जी। अब आप कल की तरह हंसना मत, नहीं तो हमें डर लगता है कहीं करके चालू हो गई, फिर चालू हो गई। नट नट नट। देख भाई, हम कर रहे थे क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल शुरू करवाया था ना तुम्हारे को। तो भैया मैं थोड़ा सा ना, एक बार फिर थोड़ा सा जरा सा बता रहा हूँ, दोबारा बता रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ, थोड़ा सा बता रही हूँ। ठीक है, देख सुन मेरी बात। चल, कॉन्ग्रुएंट 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 ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझती है क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट का मतलब साइड्स इक्वल। हाँ बोल बोल, ठीक है, साइड्स इक्वल। यस, साइड्स भी, साइड इक्वल कहना ठीक है। अबे मैं क्या कह रहा हूँ, साइड इक्वल कहना ठीक है भाई लंबू, नहीं ठीक। तू बता रहे प्रियांशु, साइड्स इक्वल कहना, जैसे इस लड़की ने कहा, मैंने कहा दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसका क्या मतलब है? तो साइड्स इक्वल कहना ठीक है क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। अरे कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है इन सेम पोजीशन, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है हाँ। और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अबे लंबू इधर देख ले। और एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा? अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो एरिया इक्वल होगा या नहीं होगा? तू बता रही। हाँ, तो एरिया इक्वल होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है ना, तो इक्वल इन ऑल रेस्पेक्ट। ऑल रेस्पेक्ट का मतलब है कि ये ट्रायंगल अगर है ए बी सी और ये है ट्रायंगल, अब मैं माप के तो बना नहीं रहा, पर ये समझ के चलना कि ये इक्वल है पी क्यू आर, मतलब ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए सी इक्वल है पी आर के, और बी सी इक्वल है क्यू आर के। क्या ए बी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ए बी पी आर के इक्वल होगा? ना 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 ना, बाई चांस इक्वल हो जाए तो वो एक अलग बात है, बट इफ दे आर कॉन्ग्रुएंट तो इसका मतलब ये है कि ए बी के कोरस्पॉन्डिंग पी क्यू है, ए सी कोरस्पॉन्डिंग पी आर है ना। बाई चांस इक्वल हो भी सकता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी। समझ आया? देख एक मिनट मेरी बात सुन, अगर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, जरा ध्यान से सुनियो, ये ए बी पी क्यू शुरू के दो इक्वल होंगे। अबे आ रहा है समझ, ए बी पी क्यू के इक्वल होगा। ये बीसी देख, बीसी बीसी किसके इक्वल होगा? क्यू आर के। अब तो ये क्या, मैंने डिजाइन उस ढंग से बनाया है, बीसी की जगह क्या है? क्यू आर। अरे आ रहा है समझ में? मतलब और एंगल, अब मैं दूसरे कलर से ये बना रही हूं, ये देख काले रंग से बना रही हूं, देख एंगल ए किसके इक्वल होगा? पी के। बी किसके इक्वल होगा? सी किसके इक्वल होगा? आर के। हाँ बात समझ आई है कि अगर ये हाथ इस हाथ के कॉन्ग्रुएंट है तो इसका मतलब ये वाली उंगली इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल। नहीं समझ आया? अब कोई कहे जी हाथ कॉन्ग्रुएंट देखो जी, ये इसके इक्वल नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं है, हाथ तो कहते कॉन्ग्रुएंट है। अबे मूर्खों, अबे ये अंगूठा के इसके साथ कैसे इक्वल हो जाएगा? अब तुम दोनों भाई अगर कॉन्ग्रुएंट हो, अबे तो शक्ल से शक्ल मिलाएगा ना। कोई कहे जी इसका पैर इसके मुंह से नहीं मिलता, अबे पैर को ना समझे, पर पैर को, अगर पैर को पैर से मिलाना है, फिर अगर कंपेयर करना है तो ना समझे, यही तो होता है, कॉरस्पॉन्डिंग तो लेना पड़ेगा ना। अब है ये चालू हो गई तुम ते भाई, मैं कह रहा था अब ये तो हो गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद। अब है हम ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करें कैसे, करें कैसे, कैसे करें, कैसे करें? नंबर एक तरीका है क्या? एस ए एस,
साइड एंगल साइड, मैंने पहले भी आपको समझा रखा है ये चैप्टर, ये तो बस दो साइडें और बीच का एंगल इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए। दूसरा तरीका है हमारा क्या, ए एस मतलब दो एंगल और इंक्लूडेड साइड, या फिर इसको एस। फर्क क्या है इसमें, इसमें इंक्लूडेड साइड है, इसमें इंक्लूडेड साइड नहीं है, ठीक है। और तीसरा क्या है हमारा, एस, तीनों साइड है, तीनों साइड के इक्वल, ठीक है। और चौथा क्या है हमारा, RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो अब हमारे को SAS का क्या मतलब है, दो साइडें बीच का एंगल। जैसे मैं SAS के लिए समझा रहा हूं आपको कि SAS, देखिए अगर ये ट्रायंगल है, समझ लो XYZ, और ये है हमारा, बता रही क्या नाम लूंगा इसका, MNO, जरूरी है जो तो कहेंगे वही लेंगे, क्यों नहीं मानते तुम्हारी बात। अब SAS का मतलब है ये वाली साइड अगर ये इसके इक्वल गिवन है, सपोज इट इज गिवन टू अस, और ये वाली साइड इसके इक्वल गिवन है, दो साइडें हो गई, तो बीच का एंगल कौन सा लेंगे, हैं? इन दोनों साइडों के बीच का एंगल कौन सा आ रहा है, भाई क्यों कह रही है, दिखता का मतलब, इन दोनों साइडों के बीच में ये एंगल ना आ रहा के, यो दिख रहे तने बोले, और इन दोनों साइड के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, M, इसमें तू N कह देगी, तो XY बराबर है MN, XZ बराबर है MO, और एंगल X बराबर है एंगल M के। तो ये हमारा ट्रायंगल, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं YZX, अब ये राज तू बताइयो YXZ किसके कॉन्ग्रेट आएगा भाई, वेरी गुड, NMO, क्योंकि क्या रीजन लिखेंगे इसका, SAS। अरे ठीक है भैया, ठीक है, जिस ढंग से इसको पढ़ेंगे उसी ढंग से इसको पढ़ेंगे। अगर ट्रायंगल में ZXY लेते तो बेटा क्या होता, OMN, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात पता चल गई होगी आपको। अब हम आगे बात कर रहे हैं ASA। AS मतलब दो एंगल। तो तुम बताओगे मुझे, तुम कोई इसमें एग्जांपल लेके बताओगे, जैसे मान ले मैंने ये ABC ले लिया, ये ले लिया हमने PQR, आप बताइए कि मैं इसमें ASA लगाना चाहता हूं, तो क्या क्या हमारे को कैसे पॉसिबल है ये, तू बताएगा, मतलब ASA कब लगेगा, तो बता देना कौन सा दो एंगल मैं ले ले, फॉर एग्जांपल गिरे हुए, जैसे मान ले एक एंगल BC के इक्वल ले लिया, एंगल B बराबर है एंगल C, और बोल A बराबर है P के, क्या हाँ B बराबर Q आएगा भाई, C किसने बोला था, आपने C बोला था किसी ने, अच्छा चलो कोई नहीं, B की जगह पे Q है, A की जगह पे P है, ये P है, ये P, और बोलिए बीच की साइड कौन सा लूं, हैं कौन सी, C और मैं साइड कह रहा हूं, पता नहीं क्या बोली आ रही है, मूर्खानंद। अबे इन दोनों एंगल के बीच साइड ये ना है, ए ऐसा इंक्लूडेड साइड ना दिख रही, अब दो एंगल के बीच की साइड, और इसमें यो इन दोनों एंगल के बीच में साइड तेरे को बेटा ये BC दिख रही है, नजर कमजोर है,
करिए हाँ ना, नजर नहीं, मुझे तो दिमाग कमजोर लग रहा है तेरा। अच्छा चल, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ना समझे? तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय विच प्रॉपर्टी? ए एस ए। ओके, अब हम आगे बात कर रहे हैं किस चीज की? ए एस। अगर ये ए एस होता भाई, सपोज हम इसमें ए एस लगाना चाहते, इसमें छोटा करके दिख रहा है इसमें ए एस, इसमें दो एंगल बट द साइड विल नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब उसके अलावा साइड होगी, एंगल एंगल साइड, समझे? जैसे सपोज आपका ए बी सी, लंबू तू बताइयो पी क्यू आर, एक एग्जांपल बता कुछ, मतलब कैसे लू मैं इसे? जैसे एंगल ए बराबर पी, और बोल बी बराबर है क्यू ले लिया, और यस बीसी साइड ले ले क्यू आर के बराबर, हाँ ए एस हो गया कि नहीं हो गया? कि एंगल ए बराबर है पी, एंगल बी बराबर है क्यू, बीसी बराबर है क्यू आर, तो इसमें ए साइड हो गया बेटा ना? तो इसलिए ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय विच प्रॉपर्टी? ए एस। ओके, क्लियर है ये बात? क्योरी? ठीक है, अब हम किसकी बात कर रहे हैं? एस एस एस। ये तो इजी है, एस 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 तो आप सबको समझ ही आ जाता है कि मैं अगला पेज ले रहा हूं। हाँ, तो एक ही बात है, एक ही बात नहीं है। अच्छा सुनिए, बैकग्राउंड चेंज करूं क्या? कहां से, कैसे होती है? ये कोई लाइट कलर करते हैं ये बात, ठीक है? रंग कौन सा है? काला, ठीक है, काला चल रहा है इसमें। नहीं नहीं, तेरी बात मान के नाली में गिरेंगे, मैं पता है। चुप रह। अब अपना क्या है? एस एस एस। देखिए ज्यादा ना असरी, एस 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 ज्यादा ना, एस 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 इसके नाम से मिल रहा है साइड साइड साइड, कि एक की तीन साइड, दूसरे की तीन साइड के इक्वल है। कोई भी साइड किसी के इक्वल है, मतलब क्या? कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग। अब देखते हैं तू क्या बताती है, देखते तू क्या बोलती है। इसका नाम रखा हमने पी आर आई। तू कौन है? रीत का नाम क्या है? नैन्सी। एन ए, अब यहां एन तो लगा नहीं सकते, एन ए सी। बताओ, पी आर बराबर है इफ बराबर है एन ए के, पी आई बराबर है, पी आई बराबर है एनसी, एनसी के, और आर आई किसके बराबर है? अगर है तो ट्रायंगल, तू बता बे, चल तू ही बताइयो, एक मिनट चुप। आर आई पी, ओए ओए बड़ा गंदा वर्ड आ गया, ये तो बड़ा गंदा वर्ड आ गया। आर आई पी ही कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? आर आई पी किसके होगा? ए सी एन। तुम्हें पता होगा आर आई पी एक बड़ा गलत वर्ड है, बोलना जरूरी है था। तो मैंने तो सिर्फ आर आई पी बोला। अब आगे एस एस एस, ठीक है जी। तो ये इन दिस वे, ये तरीका था जिससे कि हम कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं एस 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 से। अब हम आगे कर रहे हैं क्या? अगला है अपना आर एच एस। ये
ये लगता है ओनली फॉर राइट ट्रायंगल्स। राइट राइट ट्रायंगल होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? मेन बात ना बोल रहा, जिसमें एक एंगल 90 होगा जिसमें एक हाइपोटेन्यूज हो। अबे मेन बात बोलना। राइट एंगल होगा तो हाइपोटेन्यूज तो होगा ही होगा ना। पता तेरे को? साइकिल पे है, साइकिल चला चला के तो थक जाता है ना। चल बे, इसमें ये लड़की ये बता, ए बी सी, इसमें तेरे को कौन सा राइट एंगल दिख रहा है? राइट एंगल कौन सा दिख रहा है? अबे एंगल का नाम बता। हाँ, इसमें राइट एंगल 90 का एंगल कौन सा दिख रहा है इस चित्र में? तू बोल बे। एंगल बी। तो और क्या, इसका बी को हम क्या सकते हैं? एंगल ए बी सी लिख सकते हैं या सी बी ए लिख सकते हैं। एंगल नहीं पढ़ने आता क्या? फिर बोलती कणा हजरी है। हंसने की कहा तने? तेरे को हंसने के लिए कहा? हंसने अच्छा रो रही है। पी क्यू आर, इसमें राइट एंगल कौन सा दिख रहा है बेटा? एंगल क्यू। एक तो यही राइट एंगल इक्वल हो गया भाई, आप ट्रायंगल कन्वर्ट कर रहे हो। एक तो 90 का इक्वल हो गया कि नहीं? और एक होना चाहिए हाइपोटेन्यूज इक्वल। इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा दिख रहा है तने? इसमें कौन सा हाइपोटेन्यूज दिख रहा है? अरे क्या है, पागल है के? कह रही बीसी हाइपोटेन्यूज है। तो यही ना पता है हाइपोटेन्यूज क्या होता? तू बता रहे? अरे बेटा, राइट एंगल के सामने वाली जो लॉन्गेस्ट साइड होती है ना, वो हाइपोटेन्यूज होती है। तेरे को ये बात नहीं पता क्या? हाँ या ना तो बोल। राइट एंगल के सामने जो होती है ना लॉन्गेस्ट साइड होती है, उसे हाइपोटेन्यूज कहते हैं। तो एक तो राइट एंगल हो गया और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल है, और एक साइड लेनी है। अब साइड कोई सी ले ले। देख, एक तो एंगल बी बराबर है एंगल क्यू 90 ईच, और AC बराबर है PR के। क्यों? ये तो हो गया हाइपोटेन्यूज। एक साइड लेनी है मतलब जो गिवन होगी इंफॉर्मेशन, ये नहीं अपनी मर्जी है। अरे क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन होगी ना, तो अगर BC होगी तो BC के इक्वल क्या होगा? QR। क्योंकि BC के कॉरेस्पॉन्डिंग तो QR है ना, या BC QR के इक्वल गिवन होगा या AB PQ के इक्वल गिवन होगा। तो अगर AB भी PQ के इक्वल गिवन हो, दैट इज आल्सो करेक्ट, वो भी ठीक है ना। तो हमारा जो ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल PQR के बाय विच प्रॉपर्टी? RHS। अब मैं एक चीज और पूछ रहा हूं, अगर मैं ट्रायंगल यहां CAB लिखता तो किससे कॉन्ग्रुएंट होता बे? RPQ। वेरी गुड। और अगर मैं ट्रायंगल BAC लिखता तो ट्रायंगल QPR के, QPR। और अगर मैं ट्रायंगल CAB तो हो गया ना, BAC भी हो गया, अब कौन सा बचा? CBA लिख दिया मैंने। CBA लिखता तो ट्रायंगल RQP होता। अब मैं ये लिखूं या ये लिखूं, मीनिंग सेम है। तो दीज वर द 4 क्राइटेरिया या 4 मेथड्स टू मेक ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। बस इस चैप्टर में आपको वही ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट करना है। और बाद में जैसे वो पूछेगा, जैसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो पूछेगा, जैसे वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो पूछेगा क्या ABPQ का इक्वल है? हाँ है। रीजन CPCT। इसका रीजन होगा CPCT का मतलब है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट
ट्रायंगल, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म सीपीसीडी लिख देते हैं हम। ओके, उम्मीद है तुम्हारे को ये ट्रायंगल कैलकुलेट करने आ गए होंगे। कर दे बंद।